हेलो एवरीवन, वेलकम टू एटॉमिक इंग्लिश द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमेशा की तरह क्लास में आपको मिलेंगे वोकैब जो कि एडिटोरियल से रहते हैं, एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वोकैब है। देन एडिटोरियल समरी करेंगे 100 वर्ड्स में और उसको फास्ट रीडिंग करेंगे जिससे कि आपको स्कीमिंग की और जल्दी पढ़ने की आदत पड़ जाएगी। एडिटोरियल एनालिसिस करेंगे उसके बाद, जिससे आपका रीडिंग कॉम्प्रहेंशन पार्ट मजबूत हो जाएगा। जो अनसीन पैसेज आता है उसको आप फिर आराम से पढ़ सकते हो और उसको अपने हिसाब से समझ सकते हो। देन एक प्रैक्टिस सेट लगाएंगे 25 एमसीक्यूज़ का, जिसमें कॉम्प्रिहेंशन के एमसीक्यूज़ होंगे। जो अनसीन पैसेज वाले क्वेश्चन आते हैं बिल्कुल सेम पैटर्न पर रहेंगे, 5 रहेंगे। देन ग्रामर के एमसीक्यूज़ रहेंगे 10, वोकैब के 4 रहेंगे और क्लोज टेस्ट के 5 क्वेश्चन होते हैं और एक पैराजंबल। तो कुल मिलाकर टोटल 25 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट करेंगे। डेली बेसिस पर ये क्लास हम करते हैं, तो ये क्लास भी है और अपने आप में एक प्रैक्टिस सेट भी है। देखो, वोकैब सीख जाते हो, रीडिंग सीख जाते हो और तीसरा आप साथ के साथ ग्रामर भी सीख रहे हो। तो तीनों चीज़ों की तैयारी इसके साथ में हो रही है। ठीक है जी, चलिए भाई आगे। इसके बेनिफिशरी देखो, जितने भी एसएससी के एस्पिरेंट्स हैं इंक्लूडिंग सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, स्टेनो या फिर कोई भी ऐसा एग्ज़ाम जिसमें इंग्लिश आ रही है, उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा बैंक वाले बच्चे जो बैंक की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे, टीचिंग, डिफेंस जैसे एनडीए, सीडीएस या फिर सीएपीएफ और उसके अलावा यूपीएससी, इन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए अभी शुरुआत करते हैं क्लास की इंपॉर्टेंट वर्ड से। और आज का पहला इंपॉर्टेंट वर्ड है सटायरिकल, मॉकिंग और मेकिंग फन ऑफ। व्यंग्यात्मक रूप से या फिर तंजवरा, किसी से कोई बहुत मजाक उड़ाते हुए किसी की या मॉक करते हुए अगर कोई बात बोली जा रही तो उसका क्या तरीका है, सटायरिकल तरीके से आप बोल रहे हो उसको। इंटॉलरेंस होती है अनविलिंगनेस टू एक्सेप्ट डिफरेंसेस। देखो, किसी के मतभेद हैं, दो लोग हैं, दोनों के अलग अलग विचार हैं, लेकिन दूसरे के जो ओपिनियन है उसको आप नहीं झेल पा रहे, तो उसको बोलते हैं इंटॉलरेंस। असहिष्णुता, ना सहने की प्रवृत्ति। अगला वर्ड है एस्केलेट। एस्केलेट का मतलब तो इंक्रीज करना होता है या फिर इंटेंसिफाई, बढ़ाना, उग्र करना, किसी चीज़ को इंक्रीज कर देना। वैंडलिज्म होती है डिलिबरेट डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी है कोई, उसको डिलिबरेटली, इंटेंशनली उसको आप डिस्ट्रॉय कर दे रहे हो, तबाह कर दे रहे हो या तोड़ रहे हो, उसको बोलते हैं वैंडलिज्म। तोड़ फोड़ को या फिर असामाजिक गतिविधि को बोलते हैं वैंडलिज्म। अगला वर्ड है इंटिमिडेशन। इंटिमिडेशन क्या होता है भाई? द एक्ट ऑफ फ्राइटनिंग समवन। फ्राइटन का मतलब होता है डराना। तो किसी को अगर डरा रहे हो, उसका अगर एक्शन हो रहा है डराने का, उसको बोलते हैं इंटिमिडेशन, धमकी देना या फिर भयभीत करना। एजर्ट का मीनिंग क्या भाई? एजर्ट द टू स्टेट फर्मली। एजर्ट करने का मतलब होता है कहना, जोर से कहना, किसी बात को दृढ़ता से कहना। ठीक है, उसको बोलते हैं एजर्ट करना। पैरोडी होता है एक ह्यूमरस इमिटेशन है, हास्यपूर्ण नकल हो रही है। पैरोडी, पैरोडी मतलब कॉपी करके किसी का सेम चीज़ें करी जा रही हैं, तो उसको बोलते हैं पैरोडी। बिजेर एक बहुत ही स्ट्रेंज या फिर अनयूजुअल चीज़ है, अजीबोगरीब, अनोखा, उसको बोलते हैं बिजेर। रिटेलिएशन, रिटेलिएशन तो रिवेंज होता है, बदला, काउंटर अटैक, किसी ने अटैक किया उस पर फिर वापस से दूसरी तरफ से भी अटैक हो गया, उसको बोलते हैं रिटेलिएशन, प्रतिशोध या फिर बदला। विकेरियस, विकेरियस होता है एक्सपीरियंस्ड थ्रू अनदर पर्सन। परक अनुभव, दूसरों के माध्यम से अनुभव करने वाली कोई चीज़ है, कोई व्यक्ति है या फिर कोई घटना है, उसको बोलते हैं विकेरियस। एक्सपीरियंस करा गया है जिसको दूसरे पर्सन से, खुद के एक्सपीरियंस में नहीं है लेकिन दूसरे के एक्सपीरियंस से हमने लिया है, वो होता है विकेरियस। एनमिटी, डीप हैट्रेड या फिर हॉस्टिलिटी, बहुत बड़ी शत्रुता या दुश्मनी को बोलते हैं एनमिटी। मिसचीफ, प्लेफुल मिसबिहेवियर, शरारत होती है ना, शरारत बच्चे करते हैं। बच्चे क्या करते हैं? मिसचीफ करते हैं, शरारत करते हैं, उत्पात मचाते हैं, तो ये हो जाता है मिसचीफ का मीनिंग। अगला वर्ड है डिफेमेशन। इसका तो पता होगा, हार्मिंग समवंस रेपुटेशन। डिफेम कर देना किसी को, उसका कोई फेम था, उसकी इज्जत थी, उसका नाम था, उसको आपने बदनाम कर दिया, उसी को बोलते हैं डिफेमेशन, मानहानि या फिर बदनाम करना। डिफेमेशन के बहुत सारे केस होते हैं ना, केस डाला जाता है डिफेमेशन। अग्रीव्ड, फीलिंग रोंग्ड और हर्ट, आहत है ना जो पीड़ित है, उसको बोलते हैं अग्रीव्ड पार्टी। टर्नकोट, एक ऐसा पर्सन है हु स्विचेस साइड, जो साइड बदलता रहता है, पक्ष बदलने, दल बदलू बोल सकते हो उसको, आप गद्दार बोल सकते हो, तो टर्नकोट होता है। आयरोनिकली, इन अ वे दैट इज अपोजिट ऑफ एक्सपेक्टेशंस, विडंबना से, विरोधाभास के रूप में कोई चीज़ भरी है, तो उसको बोलते हैं आयरोनिकली। आयरोनिकली कोई चीज़ है वो बहुत विचित्र रूप से हो रही है, जिसकी मजाक भी उड़ाई जा सकती है, तो वो होती है आयरोनिकली। इनकम्बेंट, होल्डिंग अ पोजीशन और नेसेसरी ड्यूटी। इनकम्बेंट का मतलब होता है पद अधिकारी है कोई, काफ़ी ज़्यादा अनिवार्य है, एक ऐसी पोजीशन उसने ले रखी है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ड्यूटी है या फिर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इनकम्बेंट हो गया।
आर्बिट्रेरी का मतलब होता है बेस्ड ऑन पर्सनल चॉइस, पर्सनल चॉइस पर कोई चीज़ बेस्ड है, नॉट रीज़न, रीज़न पर नहीं, पर्सनल चॉइस पर। मनमाना है, स्वेच्छाधारी है, कोई लॉजिकल नहीं है, अपनी मनमानी चीज़ों को तो अगर करा जा रहा है तो वो आर्बिट्रेरी रूप से हो रही है। कमेंडेबल का मतलब तो होता है प्रेजवर्दी, कमेंड करना होता है ना, कमेंड मतलब क्या, तारीफ करना, सराहनीय है, प्रशंसनीय है। इन्वोकेशन, कॉलिंग अपॉन फॉर हेल्प और सपोर्ट। इन्वोकेशन का क्या मतलब होता है, किसी हेल्प के लिए या सपोर्ट के लिए प्रार्थना करना, तो प्रार्थना या फिर आह्वान करना होता है इन्वोकेशन। लेजिटिमेट, या तो लीगल है या फिर राइटफुल है, उसे बोलते हैं वैध या फिर उचित, तो वही होता है लेजिटिमेट। डिस्कोर्स, फॉर्मल डिस्कशन को बोल देंगे या फिर उसको कन्वर्सेशन को बोल देंगे, चर्चा या फिर संवाद, उसको बोलते हैं डिस्कोर्स। यहाँ पर मैंने मीनिंग जो वर्ड मीनिंग्स हैं उसको बहुत शॉर्ट में पढ़ाया है। 10 बजे द हिंदू डेली वोकैब की जो क्लास होती है वहाँ पर इनको डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, एडिटोरियल समरी करते हैं। 100 वर्ड्स हैं, स्पीड में इनको पढ़ेंगे और पढ़कर इसका जिस्ट निकालने की कोशिश करेंगे कि भाई इनका क्या मीनिंग है, पूरा जो पैराग्राफ है वो क्या कहना चाह रहा है। द वायलेंट बैकलैश अगेंस्ट कॉमेडियन कुणाल कामराज सैटायर ऑन महाराष्ट्र डिप्यूटी सीएम एकनाथ शिंदे एक्सपोजेस राइजिंग इंटॉलरेंस एक्सटेंडिंग बियॉन्ड पुलिस एक्शन टू वेंडलिज्म। वायलेंट बैकलैश हुई किसके खिलाफ में, कॉमेडियन कुणाल कामरा की, जो उसने सटायर करा था, मजाक करा था महाराष्ट्र के सीएम डिप्यूटी सीएम एकनाथ शिंदे के खिलाफ। उसने एक्सपोज करा है राइजिंग इंटॉलरेंस, जिससे समझ में आता है कि भाई इंटॉलरेंस बढ़ रही है देश में। एक्सटेंडिंग बियॉन्ड पुलिस एक्शन टू वेंडलिज्म, और फिर क्या हो रहा है, पुलिस एक्शन भी इसके साथ में ली जा रहे हैं और फिर बाद में तोड़फोड़ भी करी जा रही है। कामरा की जो पैरोडी थी, कोई एक उसने कोई वीडियो वगैरह बनाई थी, यूजिंग द टर्म गद्दार, गद्दार यूज़ करा था उसने वर्ड किसके लिए, एंगर्ड शिंदे सपोर्टर, और उससे शिंदे के जो सपोर्टर थे वो एंगर हो गए, उनको गुस्सा आ गया। लीडिंग टू एन अटैक ऑन हैबिटेट, और फिर क्या हो गया, उससे एक अटैक हो गया हैबिटेट, हैबिटेट के परफॉर्मेंस वेन्यू है उसके बारे में बता दिया। द पुलिस फाइल चार्जेस, पुलिस ने क्या करा, फाइल चार्ज करा, मतलब केस फाइल करा है, इंक्लूडिंग डिफेमेशन, डिफेमेशन के चार्ज लगाए हैं। 2 लीगल नॉर्म्स रिक्वायर द अग्री पार्टी टू इनिशिएट सच केसेस, और क्या है, लीगल नॉर्म्स की ज़रूरत होती है, अग्री पार्टी करती है उसको, ना कि पुलिस, इनिशिएट सच केसेस, ऐसे केस करने के लिए। बीएमसी का जो डिमोलिशन है ऑफ इलीगल स्ट्रक्चर ऑफ द एट द वेन्यू फॉर द रिफ्लेक्स पॉलिटिकल रिटेलिएशन, और इससे क्या हुआ, जो बीएमसी है वहाँ ने बॉम्बे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, उसने जो डिमोलिशन करा, तोड़फोड़ करी है एलिज स्ट्रक्चर पर, मतलब हैबिटेट पर, एट द वेन्यू में फर्दर रिफ्लेक्स पॉलिटिकल रिटेलिएशन, और उससे क्या रिफ्लेक्ट होता है, क्या समझ में आता है कि भाई पॉलिटिकल रिटेलिएशन हो रहा है, बदले लिए जा रहे हैं। द महाराष्ट्र गवर्नमेंट से डिमांड फॉर एन अपोलॉजी अंडर स्कोर्स द मिसयूज ऑफ लीगल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट की जो डिमांड है कि वो कह रहे हैं कि भाई अपोलॉजी करवाओ उससे, जो कॉमेडियन है ये, अंडरस्कोर द मिसयूज ऑफ लीगल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, और वो क्या करता है, उसको कम करता है कि भाई मिसयूज़ हो रहा है लीगल और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर का, टू सप्रेस डिस्टेंस, तो इन चीज़ों को दबाने के लिए, दमन करने के लिए उसका मिसयूज़ हो रहा है। टॉलरेंस फॉर सटायर इज क्रूशियल फॉर डेमोक्रेटिक डिस्कोर्स, जो टॉलरेंस है, जो सहिष्णुता है, वो बहुत फॉर सटायर, सटायर मतलब मजाक के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम डेमोक्रेटिक जो कंट्री है हमारी, उसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है टॉलरेंस की, कि हम मजाक वगैरह को तरीके से झेल पाएँ। 1 से 1.5 मिनट लगा होगा, 2 मिनट लगे होंगे, आपने पूरा पढ़ लिया, आपको समझ में आ गया कि भाई इसमें पैराग्राफ में क्या लिखा है। देन अगर आगे कुछ क्वेश्चंस आएंगे तो 2 से 2.5 मिनट में आप उसको कर जाओगे, तो 3-4 मिनट आपको टोटल लगेंगे पूरे पैराग्राफ के, पूरे पैसेज के क्वेश्चंस को करने के लिए। ऑलराइट, चलिए भाई अब करते हैं हम एडिटोरियल एनालिसिस। ये वाली हैबिट अगर आपकी डेवलप हो गई तो फिर आपको टाइम जो कम रहता था एग्जाम में, उस चीज़ से आपको फिर डर नहीं लगेगा। एडिटोरियल एनालिसिस करेंगे। नो कंट्री फॉर कॉमेडी, मतलब हमारे देश के बारे में बोला गया है कि ये जो देश है भारत, ये कॉमेडी के लिए देश नहीं है। ऑन कुणाल कामरा एंड महाराष्ट्र, कुणाल कामरा के ऊपर और महाराष्ट्र के बीच में जो भी चीज़ें चल रही हैं उसी के ऊपर बेस्ड है आज का एडिटोरियल। इंडियाज़ पॉलिटिशियंस आर शोइंग इंटॉलरेंस ऑफ सटायर, इंडिया के जो पॉलिटिशियंस हैं, जो राजनेता हैं यहाँ के, वो क्या शो कर रहे हैं, इंटॉलरेंस दिखा रहे हैं फॉर सटायर, सटायर मतलब मजाक के लिए, तो मजाक के लिए भी यहाँ पर क्या है, इंटॉलरेंस देखने को मिल रही है। ऑलराइट, चलिए अभी आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं इस एडिटोरियल को। द वायलेंट रिएक्शन टू कॉमेडियन कुणाल कामराज सटारिकल रिमार्क अबाउट महाराष्ट्र डिप्यूटी सीएम एकनाथ शिंदे इज नॉट merely a sign of rising intolerance. It also highlights how such intolerance can escalate beyond police cases into acts of vandalism and open intimidation aimed at asserting political dominance. वायलेंट एक्शन हुआ, वायलेंट रिएक्शन आई, किसके लिए, कॉमेडियन कुणाल कामरा की जो सैटारिकल रिमार्क थी, उसने कुछ कमेंट्स करी थी, किसके बारे में करी थी कुणाल कामरा ने कमेंट्स, महाराष्ट्र के डिप्यूटी सीएम के बारे में, एकनाथ शिंदे जिनका नाम है। इज़ नॉट merely a साइन ऑफ राइजिंग इंटॉलरेंस, इससे केवल एक
ये केवल एक साइन नहीं है जिससे दिखता है कि भाई इंटॉलरेंस बढ़ रहा है, राइज हो रहा है। इट ऑल्सो हाईलाइट्स हाउ सच इंटॉलरेंस कैन एस्केलेट। और ये चीज़ भी हाईलाइट करता है कि इस टाइप के जो इंटॉलरेंस है ना, उससे चीज़ें एस्केलेट हो जाएंगी बियॉन्ड पुलिस केसेस से भी आगे चीज़ें जाएंगी, इनटू एक्ट्स ऑफ वैंडलिज्म, तोड़फोड़ भी करी जा रही है इसके थ्रू, एंड ओपन इंटिमिडेशन, और ओपन धमकाया जा रहा है उसको कुणाल कामरा को, एम्ड एट एजर्टिंग पॉलिटिकल डोमिनेंस। और इससे क्या एम कर रही है ये कि भाई आप जोर दे रहे हो, एजर्ट कर रहे हो पॉलिटिकल डोमिनेंस, आप पॉलिटिकल राजनीतिक रूप से डोमिनेंस बनाना चाह रहे हो, दबदबा बनाना चाह रहे हो। मिस्टर कामराज यूज़ ऑफ वर्ड गद्दार। मिस्टर कामरा ने, जो कॉमेडियन है, उसने यूज़ करा वर्ड गद्दार, ट्रेटर, इन अ पैरोडी ऑफ हिंदी फिल्म सॉन्ग। एक हिंदी फिल्म सॉन्ग है, उसका एक पैरोडी आया, उसमें इसने गद्दार यूज़ करा, सीमिंगली टारगेटिंग एन अननेम्ड पॉलिटिशियंस राइज। और इन्होंने क्या टारगेट करा था, ये दिख रहे थे कि भाई टारगेट कर रहे हैं किसी पॉलिटिशियन के जो राइज हो रहा है, किसी पॉलिटिशियन की जो ग्रोथ हो रही है, उसको ये टारगेट कर रहे थे, लेकिन उन्होंने नाम नहीं लिया था। हैज़ रिपोर्टेडली ऑफेंडेड मिस्टर शिंदेज सपोर्टर्स एंड अदर शिवसेना मेंबर्स। और उससे क्या हुआ, हैज़ रिपोर्टेडली ऑफेंडेड, और उससे ऑफेंड हो गए मिस्टर शिंदे के सपोर्टर, और जो दूसरे शिवसेना मेंबर्स हैं वो सब लोग क्या हो गए, ऑफेंड हो गए इस पैरोडी से। इन अ बिज़ार एक्ट ऑफ मिसप्लेस्ड रिटेलिएशन, अ ग्रुप अटैक्ड हैबिटेट द स्टूडियो वेयर मिस्टर कामरा हैड परफॉर्म्ड। अब इस एक्ट में ये जो बिज़ार, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज, बहुत ज़्यादा अनोखा, जो अलग विचित्र एक्ट हुआ, इससे अटैक में क्या हुआ, जो स्टूडियो थी ना, जहाँ से मिस्टर कामरा, जो पॉलिटिशियन, ये कॉमेडियन है, जहाँ से ये परफॉर्म कर रहा था, तो वहाँ पर अटैक हुआ। एन अटेम्प्ट टू इम्पोज विकेरियस लाइबिलिटी ऑन द वेन्यू इंस्टीड ऑफ द आर्टिस्ट। और इन्होंने क्या क्या अटैम्प्ट किया कि वो बहुत ज़्यादा विकेरियस चीज़ें लगाएं, बहुत ज़्यादा एक दूसरों के माध्यम से चीज़ों को, वो एक लाइबिलिटी लगाएं ऑन द वेन्यू, जो ये हैबिटेट है वहाँ पर, इंस्टीड ऑफ द आर्टिस्ट की जगह पर। द मुंबई पुलिस बुक्ड मिस्टर कामरा अंडर प्रोविजंस ऑफ द BNS, भारतीय न्याय संहिता, BNS, रिलेटेड टू प्रमोटिंग एनिमिटी एंड कॉजिंग पब्लिक मिसचीफ एज वेल एज डिफेमेशन। मुंबई पुलिस ने क्या करा, बुक कर लिया, है ना, बुक कर लिया मिस्टर कामरा को अंडर प्रोविजंस ऑफ BNS के प्रोविज़न में उसको गिरफ्तार कर लिया, रिलेटेड टू प्रमोटिंग एनिमिटी, और किस चीज़ से कि भाई ये नफरत फैला रहा है और कॉज कर रहा है पब्लिक मिसचीफ, शरारत करवा रहा है ना, और जो है उत्पात मचाने की कोशिश कर रहा है, ये वाली चीज़ें चार्जेस लगाए इस पर, और इसको बुक कर लिया, एज वेल एज डिफेमेशन, और इसके ऊपर डिफेमेशन का भी केस कर दिया। हाउएवर इट इज़ वेल एस्टेब्लिश्ड दैट डिफेमेशन चार्जेस कैन ओनली बी इनिशिएटेड बाय द अग्रीव्ड पार्टी एंड नॉट बाय द पुलिस। इसके ऊपर डिफेमेशन का चार्ज लगाया, लेकिन हाउएवर इट इज़ अ वेल एस्टेब्लिश, ये पहले से ही तय है, हमारे कानून में व्यवस्था है कि जो डिफेमेशन के चार्ज होंगे ना, वो केवल इनिशिएट करे जाएंगे अग्रीव्ड पार्टी, जो पीड़ित पार्टी है जिसके खिलाफ चीज़ें हुई हैं, केवल उसके द्वारा ये चार्ज लगाए जा सकते हैं, नॉट बाय द पुलिस, पुलिस नहीं लगा सकती। लेकिन इसके केस में क्या हुआ, कॉमेडियन के केस में पुलिस ने इस पर डिफेमेशन का केस लगाया है, जो कि गलत है। इन अ नाउ फैमिलियर डिस्प्ले ऑफ पावर बीइंग वेपनाइज्ड, द ब्रिन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन BMC conveniently discovered unauthorized structures outside the venue and demolished them। जो अब देखो क्या है, एक इन नाउ फैमिलियर डिस्प्ले ऑफ पावर बीइंग वेपनाइज, अब ये जो पावर है इसको हथियार के तरीके से यूज़ करा जा रहा है। उसके डिस्प्ले में क्या दिखाई देता है हमको, जो BMC है, वहाँ के जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है मुंबई का, कन्वीनियंटली डिस्कवर्ड अनऑथराइज स्ट्रक्चर आउटसाइड द वेन्यू एंड डिमोलिश देम। उन्होंने क्या करा, उन्होंने देखा कि जो वेन्यू था ना, हैबिटेट, जहाँ से ये परफॉर्म कर रहा था, उस वेन्यू पर एक अनऑथराइज स्ट्रक्चर था बाहर उसके, तो उन्होंने इसको डिस्कवर कर लिया, देख लिया कि भाई यहाँ पर एक अनऑथराइज स्ट्रक्चर है, और उसको कर दिया उन्होंने डिमोलिश। कंटिन्यूइंग टू प्रोब फॉर फर्दर इरेगुलरिटीज, और अभी कंटिन्यू कर रहे हैं कि वो प्रोब करेंगे, प्रोब मतलब इन्वेस्टिगेट करेंगे आगे, कोई ऐसी इरेगुलरिटी, अनियमितता दिखती है तो उसको भी फिर ये प्रोब करेंगे, जांच करेंगे। द फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट FIR अगेंस्ट मिस्टर कामरा appears to be a clear misuse of laws meant to address divisive speech। देखो ये जो FIR हुई मिस्टर कामरा, जो कॉमेडियन के खिलाफ जो FIR हुई, वो क्या दिखता है, उससे साफ दिखता है कि भाई क्लियर मिसयूज़ हो रहा है लॉ का टू एड्रेस डिविजिव स्पीच। तो इस टाइप की स्पीचेस को एड्रेस करने के लिए, ये देखो डिविजिव स्पीच को टैकल करने के लिए, एड्रेस करने के लिए तो बनाई गई थी ये लॉज, लेकिन अब आप इनका मिसयूज़ इस तरीके की चीज़ों में भी करने लग गए हो। इट इजेंशियली क्रिमिनलाइजेस सटायर डायरेक्टेड एट पब्लिक फिगर्स पॉलिटिकल एक्शंस।
ये बहुत ज़्यादा इट इजेंशियली क्रिमिनलाइजेज, ये इट इजेंशियली क्या करता है, ज़रूरी रूप से क्रिमिनलाइज करता है सटायर डायरेक्टेड एट ए पब्लिक फिगर पॉलिटिकल एक्शन, जो पब्लिक फिगर के पॉलिटिकल एक्शन हो रहे हैं, जो राजनीतिक चीज़ें हो रही हैं, उनको डायरेक्ट करता है उसकी सटायर को। द पॉलिटिशियंस बीइंग लेबल्ड एज अ ट्रेटर और टर्नआउट आफ्टर स्विचिंग पार्टीज इज हार्डली न्यू। आयरोनिकली अजीत पवार ऑफ द नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी who once used the same term now serves alongside Mr. Shinde as Deputy Chief Minister। देखो पॉलिटिशियंस बीइंग लेवल्ड, जो पॉलिटिशियंस हैं, पॉलिटिशियंस को हमेशा से ही ट्रेटर्स कहा जाता रहा है, ऐसा तो कहीं है नहीं कि नया बताया गया है, या उनको दल बदलू भी कहा जाता रहा है। तो आज ऐसा कुछ क्या हो गया कि इस कॉमेडियन ने अगर बोल दिया तो कोई खास तो है नहीं, वो भी बिना नाम लिए बोला आफ्टर स्विचिंग पार्टीज हार्डली न्यू। तो आयरोनिकल है भाई, आज थोड़ी ना हो रही हैं चीज़ें, ये तो पहले से ही आती हैं। ये अजीत पवार, द एनसीपी का जो अजीत पवार है ये पॉलिटिशियन, हु वंस यूज द सेम टर्म, उसने भी सेम टर्म यूज़ करा था, नाउ सर्व्स अलॉन्ग विद शिंदे एज डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर। तो ये जो अजीत पवार थे नेशनल कांग्रेस पार्टी के, एक बार इन्होंने भी इस टाइप का टर्म यूज़ करा था, यही बात इन्होंने बोली थी, गद्दार बोला था और दलबदलू बोला था। लेकिन अभी ये मिस्टर शिंदे के साथ में बैठकर डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बने हुए हैं। द महाराष्ट्र गवर्नमेंट इज नाउ डिमांडिंग अ पब्लिक एपोलॉजी फ्रॉम मिस्टर कामरा। जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट है वो डिमांड कर रही है एक पब्लिक एपोलॉजी, माफ़ी के लिए बोल रहे हैं वो मिस्टर कामरा जो कॉमेडियन है उससे, विच ही हैज़ रिफ्यूज, लेकिन उसने कर दिया है मना। दो ही हैज़ एक्सप्रेस्ड हिज विलिंगनेस टू कोऑपरेट विद एनी लॉफुल इन्वेस्टिगेशन, और उसने एक्सप्रेस करी है अपनी विलिंगनेस, अपनी इच्छा जताई है कि वो कोऑपरेट करेगा, है ना, उसका कोऑपरेट करेगा ना, मतलब उसके पुलिस की सहायता करेगा अपनी सारी चीज़ों को, इन्वेस्टिगेशन लॉफुल इन्वेस्टिगेशन में पुलिस के साथ कोऑपरेट करेगा। इट इज़ इनकम्बेंट अपॉन द स्टेट गवर्नमेंट टू एंश्योर इट्स एक्शंस रिमेन्स विद इन लीगल बाउंड्स एंड नॉट अपियर एज आर्बिट्रेरी रिटेलिएशन। देखो ये कह रहे हैं इट इज़ इनकम्बेंट, इनकम्बेंट मतलब क्या, ये इंपॉर्टेंट है, नेसेसरी है, ये ज़रूरी है स्टेट गवर्नमेंट के लिए टू एंश्योर, कि भाई स्टेट गवर्नमेंट ये ज़रूरी है कि एंश्योर करे ये अपने जो एक्शंस हैं ना इसके रिमेन विद इन लीगल बाउंड, ये लीगल जो कानून के दायरे में रहें, एंड नॉट अपेयर एज आर्बिट्रेरी रिटेलिएशन, और ऐसा ना हो कि ये आर्बिट्रेरी मनमाने तरीके से रिटेलिएशन करने लग जाए सरकार। तो ये लॉफुल रहने चाहिए, ना कि मनमाने तरीके से। While it is commendable that a few Shiv Sena members have been booked for the vandalism, the case must be pursued to its logical end। हाँ ये कमेंडेबल है, ये काफ़ी सराहनीय बात है कि कुछ शिवसेना मेंबर्स को भी बुक करा गया है, अरेस्ट करा गया है किस चीज़ में, फॉर द वैंडलिज्म, जो तोड़फोड़ हुई है उसके बारे उस वाले केस में। द केस मस्ट बी परस्यूड टू इट्स लॉजिकल एंड, और केस को परस्यू करना चाहिए, केस को आगे पैरवी होनी चाहिए, टू इट्स लॉजिकल एंड, लॉजिकल एंड तक केस की पैरवी होनी चाहिए। द इन्वोकेशन ऑफ हर्ट सेंटिमेंट्स टू जस्टिफाई वायलेंट लॉयल्टी हैज़ गॉन टू फार। देखो जो इन्वोकेशन हुआ, जो मतलब जो आह्वान किया गया किस चीज़ के लिए, ऑफ हर्ट सेंटिमेंट्स, कि भाई सेंटिमेंट्स हर्ट हो गए, टू जस्टिफाई वायलेंट लॉयल्टी, अब वायलेंस भी हुई वहाँ पर, तोड़फोड़ भी हुई, तो उसको जस्टिफाई करने के लिए वायलेंस को इन्होंने क्या करा, हर्ट सेंटिमेंट्स का एक इन्वोकेशन आह्वान करा। हैज़ गॉन टू फार, ये मतलब काफ़ी ज़्यादा विचित्र है। Increasingly, such claims are being used to legitimate mob attacks, undermining the free and open space essential for democratic discourse। जो अब देखो बढ़ रही हैं चीज़ें, बढ़ते हुए रूप में सच क्लेम्स आर बीइंग यूज्ड टू लेजिटिमेट मॉब अटैक्स, इस तरीके के जो क्लेम्स हैं तो उसको ना आप लेजिटिमेट करोगे, इनको आप कैसे किस तरीके से इनको वैलिड दिखाओगे, जो मॉब अटैक्स हो रहे हैं तो उनको भाई वैलिड तो नहीं दिखा सकते। अंडरमाइनिंग द फ्री, या फिर आप उससे कम भी नहीं कर सकते कि फ्री और ओपन स्पेस, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है डेमोक्रेटिक डिस्कोर्स के लिए, एक जो डेमोक्रेसी का जो कंट्री है वहाँ पर इस तरीके की चीज़ें अगर आप रोक दे रहे हो, कॉमेडियंस वगैरह के लिए अगर इतनी सारी दिक्कतें हो रही हैं तो फिर तो चीज़ें ख़त्म ही हो जाएंगी। इवन पॉलिटिशियंस तो आपस में खूब आरोप लगाते हैं, उनको फिर आप जेल में डालो, सबको ही जेल में डालो फिर तो वो गलत है, इस तरीके से नहीं होना चाहिए, इतना फ्रीडम ऑफ स्पीच ज़रूर रहना चाहिए। चलिए भाई शुरू करते हैं, फिर आज ये प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, 25 क्वेश्चन के आसपास रहेंगे इसमें। शुरुआत में देखते हैं कॉम्प्रिहेंशन एमसीक्यूज। व्हाट वाज द प्राइमरी रीज़न बिहाइंड द अटैक ऑन हैबिटेट। हैबिटेट वो जगह है जहाँ से वो परफॉर्म कर रहा था कॉमेडियन, और उसके बारे में पूछ रहा है कि भाई प्राइमरी रीज़न क्या रहा अटैक के। इट होस्टेड कुणाल कामरा परफॉर्मेंस, ऐसा तो कुछ नहीं है। इट वॉज एन इलीगल इस्टेब्लिशमेंट, ऐसा भी नहीं है। अटैक क्यों हुआ, क्योंकि इट क्रिटिसाइज्ड द महाराष्ट्र गवर्नमेंट,
क्यों इसको करा, या फिर इट वॉज इन्वॉल्व इन फाइनेंशियल फ्रॉड। देखो फाइनेंशियल फ्रॉड का कोई बात नहीं आई, दो बातें आई, कुणाल कामरा वहाँ पर परफॉर्मेंस कर रहा था और दूसरा उसने क्रिटिसाइज़ करा है महाराष्ट्र गवर्नमेंट को। तो इसमें से ही इन दोनों में से कोई सा एक, इलीगल एस्टेब्लिशमेंट भी नहीं था, है ना, तो इन दोनों में से या तो ए या फिर सी। अब इसने खुद ने तो जो हैबिटेट है उसने खुद ने तो क्रिटिसाइज करा नहीं है, खुद ने तो करा नहीं है, तो ये तीनों ऑप्शन तो कट ही गए। अगर यहाँ पर आ जाता कि कुणाल कामरा क्रिटिसाइज महाराष्ट्र गवर्नमेंट, तब तो ठीक था, लेकिन ये फिर गलत हो गया। तो फिर इसको क्यों टारगेट करा गया, क्योंकि कुणाल कामरा वहाँ से परफॉर्मेंस कर रहा था। ये ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग चार्जेस वॉज फाइल अगेंस्ट कुणाल कामरा। कौन से चार्जेस लगाए हैं? सेडिशन का चार्ज तो नहीं लगाया है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी भी नहीं लगाई है, इंसाइटमेंट नहीं है, देखो एनिमिटी बढ़ा रहा है, और डिफेमेशन के दो चार्जेस के ऊपर लगाए हैं। बी ऑप्शन करेक्ट है। व्हाट डज एडिटोरियल क्रिटिसाइज अबाउट द गवर्नमेंट्स रिस्पॉन्स। गवर्नमेंट का जो रेस्पॉन्स आया उस पर एडिटोरियल क्या क्रिटिसाइज करता है, क्या आलोचना करता है? द डिले इन अरेस्टिंग कुणाल कामरा, नहीं, अरेस्ट को तो हम गलत ही बता रहे हैं। मिस यूज़ ऑफ लॉज टू सप्रेस सेटायर, हाँ ये ऑप्शन है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भाई मिसयूज़ हो रहा है लॉ का, सेटायर जो मजाक हो रही है, मजाकों को दबाने के लिए मिसयूज़ करा जा रहा है लॉ का, यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, थर्ड का बी। एडिटोरियल के अकॉर्डिंग बताना है, वाई इज द डिफेमेशन चार्ज अगेंस्ट कामरा क्वेश्चनेबल। क्वेश्चनेबल क्यों है? डिफेमेशन चार्ज लगाया गया कुणाल कामरा के, जो ये कॉमेडियन था, तो ये क्वेश्चनेबल कैसे है, सही क्यों नहीं है, इस पर सवाल क्यों उठ रहे हैं? ही अपोलोजाइज फॉर हिज रिमार्क, नहीं, उसने अपोलोजाइज तो करा नहीं है। ओनली द एग्री पार्टी कैन इनिशिएट डिफेमेशन, हाँ यही ऑप्शन हो जाएगा। देखो जो एग्रीव्ड पार्टी होती है, जो विक्टिम पार्टी होती है, केवल वो इनिशिएट कर सकती है डिफेमेशन केस को, लेकिन इस केस में क्या हुआ, पुलिस ने ही डिफेमेशन का केस लिख दिया, तो फिर वो गलत हो जाएगा, वो सवाल उठते हैं उस पर। बी ऑप्शन करेक्ट। व्हाट ब्रॉडर इश्यू डज द एडिटोरियल हाईलाइट, क्या बड़ा मुद्दा एडिटोरियल्स के थ्रू हमको हाईलाइट होता है, देखने को मिलता है? राइज ऑफ ऑनलाइन सेटायर तो है नहीं, इंक्रीजिंग मिसयूज ऑफ पॉलिटिकल पावर अगेंस्ट डिसेंटर्स, ये हो सकता है। ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ कॉमेडियन इन पॉलिटिक्स, नहीं है। लीगल प्रोटेक्शन फॉर कॉमेडियंस, नहीं, ये भी नहीं। इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। मिसयूज जो है पॉलिटिकल पार्टी का बढ़ रहा है, पॉलिटिकल पावर का। ग्रामर के एमसीक्यूज देखिए, सब्जेक्ट वर्ब का एग्रीमेंट का एरर है। मुंबई पुलिस बुक्ड मिस्टर कामरा अंडर प्रोविजंस ऑफ द बीएनएस, ये तो ठीक है। नेक्स्ट, पॉलिटिशियंस बीइंग लेवल्ड एज ट्रेटर इज हार्डली, पॉलिटिशियंस बीइंग लेवल्ड एज ट्रेटर, और फिर ये वाली बात जो है इज हार्डली नहीं हो, ठीक है। ये तो एक बार पहला बार दोबारा से देख लो। द मुंबई पुलिस बुक्ड मिस्टर कामरा अंडर प्रोविजंस, हाँ ठीक तो है, इसमें क्या गड़बड़ है, ये भी ठीक है। द गवर्नमेंट इज, गवर्नमेंट के लिए इज आ गया, डिमांडिंग अ पब्लिक अपोलॉजी फ्रॉम, ये भी ठीक है। अ ग्रुप अटैक हैबिटेट द स्टूडियो वेयर कामरा परफॉर्म, ये भी ठीक है। क्या इसमें ग्रुप है सिंगुलर, और सिंगुलर के लिए फिर अटैक नहीं अटैक्स आएगा, है ना, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा। डी ऑप्शन में गड़बड़ है, प्रीपोजिशन फिल करना है। द एडिटोरियल क्रिटिसाइजेज द मिसयूज ऑफ पावर डैश सप्रेसिंग कंटेंट, पावर इन सप्रेसिंग, पावर फोर, पावर टू, या फिर पावर विद, तो पावर के लिए यहाँ पर फोर लगाओ। पढ़ो इसको दोबारा से। द एडिटोरियल क्रिटिसाइजेज द मिसयूज ऑफ पावर फॉर सप्रेसिंग डिसेंट, बी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट, आर्टिकल का एरर है। द रिटेलिएशन अगेंस्ट कामरा वॉज एन अटेम्प्ट टू साइलेंस सटायर, ये तो ठीक है, पहला तो ठीक है। नेक्स्ट, अ फ्यू मेंबर्स ऑफ आ शिवसेना, शिवसेना तो एक पार्टी है ना, एक पर्टिकुलर, एक प्रॉपर नाउन हो गया ना, तो वहाँ पर फिर ये क्या करते भाई, शिवसेना कोई ऐसा तो है नहीं कि एक शिवसेना है, मतलब उसका नाम है ना, एक स्पेशल नाम है, तो फिर दा लगाओ ना यहाँ पर, अ फ्यू मेंबर्स ऑफ द शिवसेना लगा सकते हो आप, तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। या फिर आप एक काम कर सकते हो ना, दा वैसे ठीक है, दा लगाना ठीक है, यहाँ पर दा लगा सकते हो आप, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। करेक्ट कंजंक्शन का यूज़ करते हैं। द बीएमसी डिमोलिश द वेन्यूज अलीज्ड इलीगल स्ट्रक्चर्स डैश इट कंटिन्यू टू प्रो फॉर फर्दर इरेगुलरिटीज, जो बीएमसी है उसने डिमोलिश करा है वेन्यू की अलीज्ड इलीगल स्ट्रक्चर को, ठीक है, और उसके अलावा क्या करा है, एंड इट कंटिन्यू टू प्रो फॉर फर्दर, और उसने आगे भी करा, तो दो बातें होगी ना, एंड से जोड़ो, एंड से जोड़ो ना, इसको लगाओ, इसको एंड, और फिर से पढ़ो। बीएमसी ने डिमोलिश कर दिया वेन्यू जो अलीज्ड इलीगल स्ट्रक्चर था, और उसके बाद एंड इट कंटिन्यूड टू प्रोब फॉर फर्दर इरेगुलरिटीज, ठीक है। उसके अलावा कोई भी ऑप्शन आप भरेंगे तो वो जस्टिफाइबल नहीं रहेगा, ये ऑप्शन करेक्ट। पैसिव वॉइस का क्वेश्चन है, कन्वर्ट करना है इसको पैसिव वॉइस में। मुंबई पुलिस ने बुक कराया कामरा को अंडर बीएनएस प्रोविजन, बुकड आ गया है ना, बुकड आ गया, मतलब क्या, सिंपल पास्ट है, और सिंपल पास्ट को आप कैसे बनाते थे, वॉज या फिर वर और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये तो पैटर्न होता था हमारा। हैड आया काट, ओ सॉरी ये तो नहीं है,
बैक करो इसको। हाँ, कामरा हैड बुक्ड, हाँ हो सकता है ना, ये ठीक है, ये ठीक है ना। हैड काट दो, वॉज बचा, ये तो हो सकता है। इज काट दो और वॉज बचा, तो ए और सी तो कट गए, ऑप्शन बचते हैं बी या फिर डी। पढ़ो उसको। कामरा वॉज बुक्ड, कामरा को ही बुक करा गया, ठीक है। और यहाँ पर कामरा वॉज बुकिंग, बुकिंग काट दो, बुक वॉज के साथ में थर्ड फॉर्म आएगी बुक, भी ऑप्शन करेक्ट हो गया, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, पढ़ोगे तो और अच्छी बात है। कामरा वॉज बुक्ड अंडर प्रोविजन, बीएनएस प्रोविजन बाय द मुंबई पुलिस, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इनकरेक्ट नरेशन चेंज को इसमें से बताना है कि देखो 4 ऑप्शन है, 3 में ठीक कर रखा होगा, एक में गड़बड़ रहेगी, तो उसको ही आपको देखना है। द गवर्नमेंट इज डिमांडिंग एन अपोलॉजी, तो इज डिमांडिंग का तो वॉज डिमांडिंग हो जाएगा। ही सेड दैट द गवर्नमेंट वॉज डिमांडिंग, ये तो ठीक हो गया, पहला ऑप्शन तो ठीक हो गया है ना, तो पहला ऑप्शन तो करेक्ट है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। दूसरा, कामरा इज विलिंग का वॉज विलिंग कर लो। हिज लॉयर सेड हिज लॉयर, तो हिज लॉयर सेड दैट कामरा वॉज विलिंग टू कोऑपरेट, ये भी ठीक है, इसमें भी कुछ गड़बड़ नहीं है। दिस अटैक, ये जो अटैक है, दिस अटैक इज मिसयूज ऑफ पावर, द एडिटोरियल स्टेट्स, तो द एडिटोरियल स्टेटेड दैट दिस अटैक इज अ मिसयूज ऑफ पावर। हाँ, ये ऑप्शन गड़बड़ हो सकता है, ये ऑप्शन में गड़बड़ हो सकता है, तो आप इसको सेव करके रखेंगे। द पुलिस शुड नॉट फाइल डिफेमेशन केसेस said the activist. The activist said that the police should not have filed the defamation case. This is a सी ऑप्शन और डी ऑप्शन में गड़बड़ लग रही है। दिस अटैक इज मिसयूज ऑफ पावर, ये जो अटैक है मिसयूज है पावर का। द एडिटोरियल स्टेट्स, द एडिटोरियल स्टेटेड दैट दिस अटैक इज अ मिसयूज, देखो यहाँ पर इस की जगह पर वॉज करना चाहिए था, तो ये गड़बड़ हो गई। और इसके अलावा शुड नॉट को भी, शुड तो ऐसे ही रहना चाहिए था, शुड के बाद फिर हैव लगा दिया, दोनों में ही गड़बड़ हो रही है, दोनों में ही गड़बड़ हो रही है, तो एक ये भी ऑप्शन गलत हो सकता है और ये भी। चलिए आगे बढ़िए। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रिपोजिशन। द एडिटोरियल कॉल्स डैश लीगल एक्शन अगेंस्ट द वेंडल्स। देखो जो एडिटोरियल कॉल्स, देखो हमेशा ना कुछ फिक्स प्रिपोजिशन हैं वो जरूर आएंगी, कॉल्स के साथ में 4 फिक्स प्रिपोजिशन हैं, ऐसे ही रट लो इसको। द एडिटोरियल कॉल्स फॉर लीगल एक्शन, कॉल्स फॉर का मतलब होता है डिमांड करना, कॉल्स फॉर का मतलब क्या होता है, डिमांड करना, ठीक है। तो कॉल के साथ में हमेशा यहाँ पर फोर लगाना आप, मतलब सब जगह कॉल के साथ फोर नहीं है, लेकिन जब बात डिमांड की आएगी कि भाई लीगल एक्शन की डिमांड हो रही है, तो तब कॉल के साथ में हम लगाएंगे फोर। ओके, चलिए भाई अगला देखिए। एरर है पार्ट ऑफ स्पीच में, वही आपको बताना है। द अटैक वॉज अ ब्लैटेंट मिसयूज ऑफ पावर, द वेन्यू फेस रिटेलिएटरी डिमोलिशन, द पुलिस एक्शन वॉज सरप्राइजिंगली फास्ट, द गवर्नमेंट एक्टेड रिटेलिएट अगेंस्ट डिसेंट, द अटैक वॉज अ ब्लैटेंट मिसयूज ऑफ, ये तो ठीक है। द वेन्यू फेस्ड रिटेलिएटरी डिमोलिशन, ये भी ठीक है। द पुलिस एक्शन वॉज सरप्राइजिंगली फास्ट, पुलिस का एक्शन जो था वो वॉज सरप्राइजिंगली फास्ट, इसमें भी कोई गड़बड़ नहीं है। द गवर्नमेंट एक्टेड रिटेलिएट अगेंस्ट डिसेंट, द गवर्नमेंट एक्टेड रिटेलिएट नहीं, एक्टेड टू रिटेलिएट करेंगे इसको, हमारा डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगला देखिए। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इज डैश फंडामेंटल राइट इन अ डेमोक्रेसी, कैसा फंडामेंटल राइट है। ए लगा लो ना इसमें, तो ए लगा लो, सिंगल है, ये वोवल के साउंड भी नहीं है, कॉन्सोनेंट साउंड है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इज अ फंडामेंटल राइट इन अ डेमोक्रेसी, ठीक है जी, तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ग्रामेटिकली इनकरेक्ट सेंटेंस उसको बताना है। द इंसिडेंट रेजेस कंसर्न्स अबाउट पॉलिटिकल टू इंटॉलरेंस, politicians should accept satire as a part of public discourse, defamation cases must be filed by an aggrieved party, not by police, the government demanded that Kamra apologizes immediately, इंसिडेंट रेजिस, इंसिडेंट सिंगुलर है उसके लिए रेजिस आ गया, रेजिस कंसर्न अबाउट, ये तो पहला बदल तो ठीक है। पॉलिटिशियंस शुड एक्सेप्ट, उनको एक्सेप्ट करना चाहिए सैटायर एज अ पार्ट ऑफ पब्लिक, दूसरा भी ठीक है। डिफेमेशन केसेस मस्ट बी फाइल्ड बाय एन अग्री पार्टी नॉट पुलिस, ये भी ठीक है। द गवर्नमेंट डिमांडेड दैट कामरा अपोलोजाइजेज, ये गड़बड़ हो जाएगी यहाँ पर, अपोलोजाइज नहीं अपोलोजाइज, डिमांड कर रही है कामरा को कि वो अपोलोजाइज करे, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें डी में अपोलोजाइज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ना ये कोई सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में नहीं चलेगा, डिमांड के हिसाब से फिर यहाँ पर अपोलोजाइज आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ना कि SIS लगेगा उसमें। वैसे तो देखो अगर आप देखोगे तो कामरा सिंगुलर, उसके लिए अपोलोजाइज ठीक लगेगा, लेकिन यहाँ पर डिमांड के हिसाब से हम यहाँ पर इसको फिल करेंगे, तो डिमांड के हिसाब से तो फिर ये अपोलोजाइज हो जाएगा। ऑलराइट, चलिए अभी आगे चलिए। रिटेलिएशन का सिनोनिम पूछ रहा है। रिटेलिएशन होता है बदला,
तो सबमिशन तो समर्पण को बोल देते हैं, सरेंडर को बोल देते हैं, ये तो है नहीं। कोऑपरेशन भी नहीं है, रिकॉन्सिलेशन होता सुलह। रिवेंज को ही बोलते हैं रिटेलिएशन, बदले को ही बोलते हैं रिटेलिएशन। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। एंटोन ने पूछा है टॉलरेंस का। टॉलरेंस क्या होती है? सहिष्णुता, चीज़ों को झेल जाने को बोलते हैं एंटोनियम, लेकिन फिर इसका उल्टा तो फिर इनटॉलरेंस हो जाएगा। बी ऑप्शन करेक्ट, असहिष्णुता, झेल ही नहीं पा रहे हो। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा है फिर से, द एक्ट ऑफ डिस्ट्रॉइंग इलीगल स्ट्रक्चर्स एज पॉलिटिकल रिवेंज। तो इसको तो एक्सटोर्सन, वेंडेत्ता, सबोटेज या फिर रिट्रेंचमेंट। तो इसको बोलेंगे सबोटेज। सबोटेज का मतलब यही होता है इसकी ही इलीगल स्ट्रक्चर को तोड़ देना। नेक्स्ट अगला देखिए, करेक्ट मीनिंग बताना है आपको ईडियम का। वेपनाइज्ड पावर का, वेपनाइज्ड पावर मतलब क्या? यूज़ करना, मिसयूज़ करना, उसको हथियार के तरीके से यूज़ करना। यूजिंग लीगल फोर्स टू मेंटेन ऑर्डर, नहीं। मैनिपुलेटिंग पावर टू टारगेट, हाँ ये हो सकता है। प्रोटेक्टिंग सिटीजन, प्रोटेक्ट तो नहीं कर रहे अथॉरिटी से, स्ट्रेंथन भी नहीं कर रहे लोअर जस्टिस को, नहीं। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा इसमें, 19 का बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। मैनिपुलेट कर रहे हो आप पावर को, छेड़छाड़ कर रहे हो पावर से, टू टारगेट अपोनेंट्स, अपने अपोनेंट्स को टारगेट करने के लिए। बी ऑप्शन करेक्ट है। क्लॉज टेस्ट करते हैं भाई, चलिए क्लॉज टेस्ट शुरू करिए। ठीक है, अब दिख रहा होगा सारा एक साथ में। हाँ जी। द वायलेंट बैकलैश अगेंस्ट सटायर डैश आर डिस्टर्बिंग ट्रेंड वेयर डिसेंट इज मेट विद फोर्स। देखो, जो वायलेंट बैकलैश हुई अगेंस्ट सटायर, सटायर जो मजाक के खिलाफ जो चीज़ें हुई, उसको बोल रहा है सटायर डैश आर डिस्टर्बिंग ट्रेंड। और उससे क्या हो गया? उससे क्या हो गया? वो रिवील करता है, इग्नोर करता है, क्रिटिसाइज करता है, डिफेंड करता है। तो डिफेंड तो कर नहीं रहा, क्रिटिसाइज भी नहीं यहाँ पर नहीं हो रहे और इग्नोर भी नहीं हो रहा, उससे रिवील हो रही हैं चीज़ें, सामने आ रही हैं, दर्शाई जा रही हैं। और डिस्टर्बिंग ट्रेंड है वेयर डिसेंट इज मेट विद फोर्स। द पुलिस एक्शन अगेंस्ट कामरा, पुलिस एक्शन जो हुआ कामरा के खिलाफ, एंड द अटैक ऑन हैबिटेट, और हैबिटेट जो प्लेस है वहाँ पर जो अटैक हुआ, डैश डीपर कंसर्न्स अबाउट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। तो ये प्रूव करता है, डिसमिस करता है, हाईलाइट करता है, डिनाई। देखो प्रूव तो यहाँ कुछ हो नहीं रहा, डिसमिस कर नहीं रहा और खारिज डिनाई भी नहीं हो रहा। यहाँ पर चीज़ें क्या हो रही हैं? यहाँ पर ये जो एक्शन हुए कामरा के खिलाफ और अटैक हुआ हैबिटेट पर, वो हाईलाइट करता है, वो हाईलाइट करता है डीपर कंसर्न, जो चिंताएं हैं अबाउट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को वो हाईलाइट करता है। वाइल द गवर्नमेंट इंसिस्ट दैट लॉ मस्ट बी फॉलोड, क्रिटिक्स आर्ग्यू, जो क्रिटिक्स आलोचक हैं वो आर्ग्यू करते हैं दैट लीगल प्रोविजंस आर बीइंग डैश टू सप्रेस क्रिटिसिज्म, कि लीगल प्रोविजन क्या है? आर बीइंग अब्यूज्ड हैं, रेस्पेक्टेड हैं, इग्नोर्ड हैं या फिर अप्रिशिएटेड हैं। बताओ भाई, देखो यहाँ पर अप्रिशिएशन तो हो नहीं रहा। वो कह रहे हैं क्रिटिक्स, आलोचक क्या कह रहे हैं कि जो लीगल प्रोविजंस है ना, उसका क्या, उसको इग्नोर तो नहीं करा जा रहा, उसको करा जा रहा है अब्यूज़, उसका मिसयूज़ करा जा रहा है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, रेस्पेक्ट भी नहीं हो रहे, तो ए ऑप्शन इसमें करेक्ट रहेगा। डिफेमेशन लॉज विच रिक्वायर द अग्रीड पार्टी टू फाइल केस, जो डिफेमेशन लॉज हैं, जो अग्रीड पार्टी है, जो पीड़ित पार्टी है, उसको फाइल करना होता है, वर डैश मिसयूज बाय पुलिस, और उसको क्या कर लिएगा? लीगली, अनलॉफुली, फेयरली या फिर स्ट्रिक्टली। तो अनलॉफुली उसको मिसयूज़ करा गया है, किसके द्वारा? पुलिस के द्वारा। तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डिमोलिशन ऑफ हैबिटेट डैश फर्दर क्वेश्चंस अबाउट द सेलेक्टिव यूज ऑफ पावर, जो डिफेमेशन का केस है, जो सॉरी डिमोलिशन जो है हैबिटेट का, जो वेन्यू था उसको जो तोड़ा गया है, वो क्या करता है? फर्दर क्वेश्चन अबाउट, वो क्लियर कर देता है क्वेश्चन को, नहीं आंसर दे देता, नहीं रेज करता है क्वेश्चन को, रेजेस फर्दर क्वेश्चन अबाउट द सेलेक्टिव यूज ऑफ पावर। ठीक है, सी, इसका सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। अब बचता है हमारा पैरा जंबल, इसको भी देख लेंगे जल्दी से। ठीक है, द बीएमसी लेटर डिमोलिस्ड अलीज इलीगल स्ट्रक्चर्स एट द, अब वो कह रहा है कि बीएमसी ने लेटर बाद में करा, तो मतलब पहले से तो शुरुआत नहीं होगा, कहीं है तो नहीं। 2232, ठीक है, तो पहला ऑप्शन तो खत्म हो गया। उसके बाद द कॉमेडियन कुणाल कामरा वॉज बुक्ड फॉर सटायर, हाँ यहाँ से शुरुआत हो जाएगी कि इंट्रोडक्शन दे दिया कि बात किस बारे में हो रही है, कुणाल कामरा कॉमेडियन है, उसके बारे में बात हो रही है, और वो उसको बुक कर लिया गया है उसके सटायर के लिए, डायरेक्टेड एट एकनाथ शिंदे पर, जो उसने कमेंट करी थी उसके ऊपर। His supporters vandalized the venue habitat. The case has sparked concerns over the misuse of power against satire, और the charges filed include promoting enmity and defamation। ठीक है जी, अब इसमें आप ये चेक करो कि क्या हुआ है। देखो शुरुआत हुई है, पहले से तो शुरुआत हो नहीं सकती क्योंकि लेटर की बात आ रही है। हिज सपोर्टर्स 3 से होगी नहीं भाई। आप शुरुआत अगर किसी भी सेंटेंस की, किसी भी पैसेज की करोगे, पैरा की करोगे, आप हिज से कैसे कर सकते हो? आप हिज तो किसी के लिए आएगा ना, तो पता कैसे लगेगा किसके लिए आ रहा है? तो थर्ड ऑप्शन तो कट जाएगा पहले ही। अब बचते हैं 2 2 2, ठीक है, ए बी और डी में भी 2 है, तो शुरुआत हमको पता लग गया कि
कि कॉमेडियन कुणाल कामरा से शुरुआत हुई है। अब अगर हम 2 के बाद तुरंत से 1 रख दें, भाई पढ़ो इसको, कॉमेडियन कुणाल कामरा वॉज बुक्ड फॉर सटायर डायरेक्टेड एट एकनाथ शिंदे, और फिर हम कह रहे हैं बीएमसी लेटर डिमोलिस्ड और बीएमसी ने वो कर दिया। दोनों बातें बहुत अलग अजीब नहीं हो गई भाई? एक तरफ तो हम कुणाल कामरा की बात कर रहे थे और फिर अचानक से हम बीएमसी के बारे में बताने लग गए, तो फिर ये 2 के बाद फर्स्ट ऑप्शन तो कट ही जाएगा। अब बचते हैं 2 के बाद 5 आएगा या 3 आएगा। देखो, कॉमेडियन कुणाल कामरा वॉज बुक, उसको बुक करा गया, अरेस्ट कर लिया गया फॉर सटायर, एक बात हो गई। अचानक से अगर आप ये देखोगे, हिज सपोर्टर्स वेंडलाइज द वेन्यू हैबिटेट, तो उसके सपोर्टर ने थोड़ी कर दिया होगा, उसको जब बुक करा गया है तो उसके सपोर्टर ने थोड़ी ना तोड़ दिया उसको, तो ये 3 ऑप्शन भी कट गया। अब जो एक ऑप्शन बचा हमारा, ये आंसर हो जाएगा। इसको आप देख लो, पहले में क्या हुआ, कुणाल कामरा को बुक कर लिया गया, देन क्या हुआ, उसके खिलाफ चार्ज फाइल करे गए, इंक्लूडिंग द चार्जेस फाइल इंक्लूडिंग प्रोमोटिंग एनिमिटी और डिफेमेशन, ये उसके ऊपर केस लगे। देन फिर बताएंगे हिज सपोर्टर्स वेंडलाइज द वेन्यू, उसके जो सपोर्टर्स थे उसने क्या कर दिया, वेन्यू को वेंडलाइज कर दिया। देन द बीएमसी लेटर डिमोलिश अलीज्ड इलीगल स्ट्रक्चर्स एट द वेन्यू, उसके जो बीएमसी है उसने फिर लेटर डिमोलिश करा कि जो इलीगल स्ट्रक्चर खत्म करा गया उसको। एंड देन उसके बाद द केस हैज स्पार्क कंसर्न्स ओवर द मिसयूज ऑफ पावर, लास्ट में आ जाएगा 4th ऑप्शन। तो ये 4th कौन सा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ना, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो ये हमारा आज की क्लास कंप्लीट हो गई है। नीचे आपको आंसर की मिलेगी पीडीएफ को आप टेलीग्राम से डाउनलोड करें, वहाँ से सारा कुछ पढ़ने की कोशिश करें, और जितना भी कुछ क्वेश्चंस वगैरह थे इसमें 25 के 25 क्वेश्चंस को आप अटैम्प्ट करने की कोशिश करें। ठीक है जी, ये अगर आपने प्रैक्टिस जारी रखी तो कुछ ही महीने में आपकी बहुत तगड़ी तैयारी हो जाएगी, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि आप डेली बेसिस पर जब चीज़ें करते हो तो आपको चीज़ें क्लियर होनी शुरू हो जाती हैं ऑटोमेटिकली, और मैं तरीके से एक्सप्लेन कर ही रहा हूँ, डेली बेसिस पर क्लासेस ला रहा हूँ, तो फिर आप बने रहिए। ऑलराइट, चलिए भाई, अब मैं आपसे मिलूँगा 10 बजे। अब मैं आपको 10 बजे द हिंदू डेली बुक ऐप क्लास में मिलता हूँ। तब तक के लिए गुड बाय।